कल के वीडियो में हम बता दिए हैं, शुरू में लेक्चर इसका बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.1 डायरेक्ट प्रश्न में आएंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। क्वेश्चन देखिए लिख भी दिए है और स्क्रीन पर भी लगा दिए, आप लोग देखिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिए है और क्वेश्चन है। चलिए पहले एक ही नंबर लेते हैं। एक नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है 400। इसको 400 का पूर्ण घन है कि नहीं इसको हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो कल के वीडियो में हम बताए थे कि जब भी घन घनमूल निकालते हैं तो केवल गुणनखंड विधि का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं 400 पूर्ण घन है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए 400 लिख दिए 400। अब चलिए इसमें गुणनखंड करिए इसका 200, फिर इसका गुणनखंड करिएगा तो कितना हो जाएगा 100, फिर इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 50, फिर इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 25, फिर इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 50 25, फिर इसको करिएगा तो कितना 5 एकम 5, यानी आपका 400 बराबर क्या आया। तो देखिए 1 2 3 4, 4 गो 2 आया तो लिख दीजिए 2 गुने 2, 4 गो 2 और 2 गो 5 आया, 2 गो 5 है। देखिए तो हम कल भी बताए थे कि पूर्ण घन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी उसका गुणनखंड होना चाहिए 3 के समूह में होना चाहिए। 3 के समूह में होगा तो बोलेंगे कि हाँ। देखिए तो 3 के समूह में लीजिए तो देखिए है एक 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन है 5, लेकिन है 2 आ रहा है, 3 के समूह में नहीं आ रहा है ना। तो जो जब तक जो भी गुणनखंड करेगा सबको क्या होना चाहिए 3 के पेयर में होना चाहिए। मतलब 3 गो पर एगो लेते हैं, 3 गो पर एक तो कॉमन करेंगे तो 3 गो पर एगो 2 ले लेंगे, लेकिन 2 देखिए नहीं हो रहा है 3 के समूह में, फिर दोनों 5 नहीं हो रहा है, एक और 5 होता तब तो होता ना। तो इसलिए जब 3 के समूह में नहीं होगा, 3 के समूह में नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल देंगे कि पूर्ण घन नहीं है। 400 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि देखिए ई भी नहीं हो रहा है, ये दोनों भी नहीं हो रहा है, ई हो रहा है ना। तो इसको खाली होने से नहीं होगा, जो भी हम गुणनखंड करेंगे उस सबको 3 के समूह में होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 3 के समूह में नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 400 पूर्ण घन नहीं है। समझ रहे हैं ना, हो गया, और कुछ नहीं करना। 400 पूर्ण घन नहीं है। अब चलिए 2 नंबर इसका, तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया आपका 342। चलिए आप लोग देखिए 2 नंबर, देखिए यहाँ 342 को कर रहे हैं। 342 को करिए तो पहले 2 से ले चलिए, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2। देखिए 2 एकम 2, 1 बचा 2 से 14, 2 एकम 2। अब देखिए अब कितना से जाएगा, तो अब 171 हो गया, तो ये कितना से जाएगा, तो 342 19 नवा 171 होता है ना, 19 नवा 171, फिर 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3। देखिए तो ये होगा, ये भी आपका पूर्ण घन नहीं होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए 342 बराबर गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड कितना है 2 गुने 19 गुने 3 गुने 3। देखिए तो कोई भी नहीं है इसमें, 2 भी नहीं है 3 के समूह में, 19 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो इसलिए ये भी पूर्ण घन नहीं होगा। क्या होगा, 342 पूर्ण घन नहीं है। अब क्यों नहीं है तो बता रहे हैं ना कि 3 के समूह में नहीं है। जब तक ये सब गुणनखंड करने के बाद में 2 भी 3 के समूह में, तो 19 भी 3 के समूह में हो जाता है, 3 भी 3 के समूह, तब पूर्ण घन होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर दे रहा है आपका 68,600। चलिए इसको हम लोग देखते हैं 68,600 को। तो 68,600 कितना दे रहा है, 68,600, यही है ना 68,600। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं गुणनखंड 68,600। चलिए गुणनखंड करिए, देखिए 2 से करिए, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, 00। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 सते 14, फिर 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0। फिर 2 से करिए, देखिए 2 से करिएगा तो 2 8 16, 1 बचा, तो 2 पचे 10, 1 बचा 15, तो 2 सते 14, 1 बचा 2 पचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाइए इसको, कितना से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे ना, 3 से ले जाएंगे तो 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से इसको ले जाइए ना, तो 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 3, 5 एकम 5 3, तो 5 सते 35, 5 सते 35, फिर यहाँ 5 एकम 5 2 बचा, 50 25। फिर देखिए 5 से ले जाइए, तो 5 से ले जाइएगा तो देखिए 5 15, 2 बचा ना, 5 15 2 बचा, तो 5 का 20, 21 हुआ, फिर 5 15 हो गया ना। अब देखिए अब इसको हम लोग करेंगे कितना, फिर इसको करेंगे हम कितना से, इसको हम लोग करेंगे कितना से, तो इसको हम लोग 7 से ले जाएंगे, 343 है ना, तो इसको हम लोग कितना से ले जाएंगे, 3 से भी ले जाएंगे तो नहीं होगा, तो 7 से ले जाएं तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो 7 चौक 28, 7 से ले जाइए, देखिए 7 चौक 28, बच गए 6, तो 7 ना 7 हो गया ना। फिर देखिए 7 से काटिए तो 7 49,
7 एकम 7, तो यही हुआ ना। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ है, तो इसका गुणनखंड देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका गुणनखंड 68,600 गुणनखंड हुआ 1 2 3, 2 को 3, फिर 2 को 5, 2 को 5, फिर 3 को 7, यही हो रहा है ना। देखिए 3 to 7, तो देखिए 2 को 1 को 3 हो रहा है 3 के समूह में, और 1 to 7 हो रहा है 3 के समूह में, लेकिन ये 5 नहीं हो रहा है। ये भी 5 अगर 3 के समूह में हो जाता तो बोलते कि पूर्ण घन है, ये 5 नहीं हुआ तो इसलिए बोलेंगे 68,600 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो 3 तक हम लोग देख लिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छा तरह से। चलिए हम लोग 4 नंबर देख रहे हैं, 4 नंबर इसका। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तो सबको मिटा रहे हैं। 4 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 तक हम लोग देख लिए ना, 4 नंबर चलिए देखते हैं, ठीक है, इसको रहने दे रहे हैं। 4 नंबर चलिए देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 2744। ये 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 2744। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। देख रहे हैं 3 के समूह में हो रहा है कि नहीं। चलिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 से 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 1 बचा तो 17, तो 2 8 16, 2 छक 12, फिर 2 से करिए तो 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, फिर इसको करिए, तो इसको करिए 7 से। तो देखिए 7 से करिएगा तो 7 चौक 28 होता है, 28 तो 34 को मीटर से 28 को घटाइएगा तो 6 बचा, 6 बचा तो यहाँ 3 हो गया तो 63, 7 9 63, फिर 7 से करिएगा तो 7 49, फिर 7 एकम 7, तो हो गया ना। तो देखिए ये 2744 का जो गुणनखंड हो रहा है आपका, यही हो रहा है ना। 3 को 2 हो रहा है, 2 गुने 2 गुने 2, और देखिए 3 को 7 हो रहा है, 7 गुने 7। देखिए 3 के समूह में हुआ कि नहीं, 1 तो 2 3 को ऊपर ले लिए, और 1 तो 7 3 को ऊपर ले लिए, तो कितना 7 दूना के 14। तो देखिए तो इसका क्या है, यह पूर्ण घन है, क्या कि 3 3 के समूह में हो रहा है। तो लिख देंगे कि 2744 जो है तो पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। पूर्ण घन होने के लिए मतलब जो भी गुणनखंड करेंगे ना वो 3 3 के समूह में होना चाहिए, 3 को पर एगो कॉमन होना चाहिए, तभी होगा। देखिए इसमें हो जा रहा है कि नहीं, 3 को पर एगो, ये है, इसमें नहीं हो रहा था तो बोले नहीं था। तो यही 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। 5 नंबर चलिए देखते हैं। 5 नंबर है 800। कितना दिया है क्वेश्चन इसमें। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। इसका 5 नंबर दे रहा है 800। 800 को पूर्ण घन चेक करना है कि नहीं। चलिए इसे गुणनखंड करिए, 2 से करिएगा तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से करिएगा तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से करिएगा तो 50 25 हो जाएगा, फिर 50 25 होगा ना, फिर 5 एकम 5 होता है। अब देखिए 400 बराबर कितना होगा, एक तो 2 आया, 1 2 3 4 4 5 को 2 आया, तो देखिए 5 2 1 2 5 2 हो गया। अब 5 का ठो आया, 2 ठो आया, 5 का ठो 2, तो 3 को 2 पर 1 को 2 निकल जाएगा। लेकिन देखिए फिर 2 है, 2 को 3 को नहीं हो रहा है, 5 भी 2 को हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 2 और 5 कहाँ 3 के समूह में हो रहा है। तो लिख देंगे 400 जो है तो 400 पूर्ण घन नहीं है, 400 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3 के समूह में नहीं है। चलिए 5 नंबर हो गया। हम लोग 6 नंबर भी देखते हैं इसका। 6 नंबर चलिए देखते हैं। 6 नंबर 46,656 को देखना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा बड़ा है तो इसका बढ़िया से बनाना पड़ेगा। चलिए दोनों को मिटा दे रहे हैं, 4 5 तो थोड़ा बढ़िया से आप लोग देखेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 46,656 क्या है, 46,656 कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, नहीं 6 है, 5 तो हम लोग देख लिए ना। 5 नंबर हमारा 800 वाला था, उसको देख लीजिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम लोग ले चलते हैं, 2 से ले चलिए, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 8 16, फिर 2 से ले चलिए,
दो एकम दो, दो एकम दो, एक बचा 13 तो 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर दूसरे चलिए, देखिए 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूना के 4। फिर दूसरे चलिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, एक बचा यहाँ तो दूना 18, तो 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर दूसरे चलिए, देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8, एक बचा तो 2 पचे 10, एक बचा 2 अठे 16। फिर इसको ले चलिए, फिर इसको ले चलिए 2 से, अभी जाएगा 2 सते 14, 2 दूना के 4, 2 नवा 18। अब देखिए अब 2 से नहीं जाएगा, तब कितना से ले जाएंगे अब इसको हम लोग ले जाएंगे 3 से। कितना से ले जाएंगे? 3 से। चलिए इसको 3 से ले चलते हैं, तो 3 से ले चलिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 दूना के 6, एक बचा, 3 चौका 12 और 3 तीन का 9। फिर जाएगा 3 से, 3 नवा 24, 3 एकम 3। फिर जाएगा 3 से, 3 से ले चलिए तो 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 और यहाँ कितना बचा? 2, तो 3 से 21। फिर इसको 3 से ले 3 नवा 27। देखिए तो आ रहा है बोर्ड में आप लोगों के, नहीं तो ऊपर ले लेंगे इसको, 3 नवा 27। फिर आप इसको ले चलिएगा तो 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3। हो गया ना? देखिए आप लोग को हो गया ना, ये पूरा हो गया। तो देखिए अब यहाँ हम लोग करेंगे इसको कितना, 46,656। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 6 ठो 2 है, तो लिखिए यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। हो गया ना 6 ठो। अब चलिए 3 का ठो 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 3 भी आया है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्णखंड जांच करने के लिए करते हैं, जो भी गुणनखंड होगा 3 3 के समूह में होना चाहिए। देखिए हाई 103 के समूह में भी हो गया, आइए देखिए 3 के समूह में हो गया, देखिए ये भी 3 के समूह में हो गया, ये भी 3 के समूह में हो गया। तीनों समूह में से क्या करते हैं, एक ठो, तो एक ठो 2 यहाँ से बाहर होगा, एक ठो 2 यहाँ से बाहर होगा, एक ठो 3 यहाँ से बाहर होगा और एक ठो 3 यहाँ से बाहर होगा। अब गुना करें 2 दूना के 4, 4 दूनी के 2 दूना के 4, 4 तियाई 12, 4 तियाई 12 बढ़ती है 36। अब 36 क्या करिएगा, क्यों करिएगा तो आपका इतना ही आएगा, कितना? 46,656। ठीक है, 2 दूना के 4, 4 तियाई 12 बढ़ती है 36। तो हमको तो ये बताने की जरूरत नहीं, खाली चेक करना था 3 के अगर समूह में हो गया तो पूर्ण घन है, अगर यही 3 के समूह में नहीं होता तो बोलते पूर्ण घन नहीं है। लेकिन देखिए तो सब 3 3 के समूह में हो रहा है कि नहीं, जितना गुणनखंड है, तो यहाँ लिख देंगे कि 46,656 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। हो गया 6 नंबर आप लोग का। ठीक है ना, ये पूर्ण घन है, हो गया ना, पूर्ण घन है। ठीक है, 3 को पर 1 ठो लेते हैं, 6 को 2 हुआ तो 2 को 2 ले लिया, 6 को 3 हुआ तो 2 को 3 ले लिया। चलिए अब 6 नंबर हो गया। 7 नंबर हम लोग इसका देखते हैं। 7 नंबर इसका लास्ट ही क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर दे रहा है 40,000 4,40,83,075, 4,08,375। चलिए इसको देख ले रहे हैं, कितना नंबर को हम लोग, 7 नंबर लास्ट है, इसको हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए पूर्ण घन है कि नहीं 7 नंबर का। 7 नंबर को चलिए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 40,08,83,75। चलिए 83,75 इसको चलिए देखना है। चलिए इसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर 40,8,3,7,5। चलिए इसको हम लोग करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करना है ना, तो एक ही टुकड़ा रहेगा ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं। चलिए इसको 5 मरतबे ले जाइए। देखिए 5 8 40,
देखिए 5 एकम पाँचों, 3 बचा 33, तब 5 छके 30, फिर 3 बचा तो 37, तब 5 सत्ते 35, 2 बचा 50 25, फिर 5 से काटिए। 5 एकम पाँचों, यहाँ बचा 3 तो 31, तो 5 छके 30, 1 बचा तो 16, पंक्तियाँ 15, 1 बचा तो 17, तब पंक्तियाँ 15 50 25। चलिए फिर 5 से काट दे रहे हैं इसको, फिर इसको 5 से काट दीजिए, तो पंक्तियाँ 15, यहाँ 1 बचा तो कितना 13 हो गया ना, 13 हो गया तो 5 दूना के 10, 3 बचा 33, तो 5 छके 30, बचा 3, तो 5 सत्ते 35। अब चलिए 3 से ले जाएंगे इसको, कितना से ले जाएंगे, अब 3 से ले जाएंगे, तो 3 से काटिए, तो 3 एकम तीनों, 3 एकम तीनों। अब इसको हम लोग काटेंगे कितना, तो 3 8 24, यही हो जाएगा ना, 3 एकम तीनों। देखिए 3 एकम तीनों, यहाँ 26 होगा, 3 8 24, 2 बचा 3 और 27, फिर 3 से काटिए, तो देखिए 3 छक 18, 3 छक 18, 3 3 का 9, 3 छक 18 और 3 3 का 9। अब फिर इसको काटिए, तो देखिए 3 दूना के 6, 3 एकम तीनों, फिर इसको काटिए तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो यही आ रहा है ना 40 83 7 5 बराबर कितना आ रहा है, 5 का ठो आ रहा है 3 ठो, 1 2 3 गुने 3 का ठो आ रहा है 1 2 3 4 गो 3 आ रहा है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो देखिए हाई जो एक पेयर यानी 3 गो के समूह में भी आ रहा है, 3 गो के समूह पर एक भी आ रहा है, लेकिन देखिए 3 और 7 अभी 3 के समूह में नहीं आ रहा है, तो ये कभी पूर्ण वर्ग होगा नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे 40 83 75 पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन नहीं, पूर्ण घन नहीं, पूर्ण घन नहीं। तो ये आप लोग को 7 क्वेश्चन करना है, तो और है 8 नंबर, 8 नंबर आप लोग अपने से बनाइएगा, उसको 8 नंबर आप लोग अपने से बनाइएगा, 9000 है, ठीक है ना, उसको आप लोग बनाकर अपने से चेक करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर करिएगा हमको, ठीक है, हम बता देंगे। तो हम लोग इतना था क्वेश्चन, इसको हम लोग दिखा दिए। अब हम लोग थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन लेने का वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए 2 नंबर हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना, चलिए 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लगा दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नंबर प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जैसे में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 1 नंबर में दिया है 320, 2 नंबर में दिया है आपका 243 और 3 नंबर में दिया है आपका 675, 3 नंबर में दिया है 675 और 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है आपका दिया है 432। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं में गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कितना से, तो चलिए 1 नंबर देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 320, इसका गुणनखंड करिए, तो 2 से करिए, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से करिए तो 2 8 16, फिर 2 से करिएगा तो 2 से 40, फिर 2 से करेंगे तो कितना 20, फिर 2 से करेंगे तो कितना 10, फिर 2 से करेंगे तो कितना 5 हो गया ना, और फिर इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 होता। हम लोग क्या यहाँ से देखिए 320 बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 आ गया ना, तो लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 5, 1 ठो और 6 ठो 2 आया, लेकिन 5 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब बताइए ये पूर्ण घन होगा? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने बोला, कौन सी संख्या से गुना करेंगे पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए हाई जो है, हाई 2 जो है 3 के पेयर में है, लेकिन ये 5 नहीं है, तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 2 ठो 5 से और गुना कर देंगे, ताकि 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 भी आ जाएगा 3 के समूह में कि नहीं, तो पूर्ण घन हो जाएगा। गुना करने के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं, यानी 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे नीचे कि 320 को
320 को पूर्ण घन बनाने के लिए कितना 25 यानी 5 गुने 5 से गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। देखिए क्या कि 5 यहाँ एक ठो आ रहा है, तो यहाँ हम लोग कर देंगे 5 गुने 5 यानी 25। तो देखिए तो 3 के समूह में हो जा रहा है कि नहीं, तो ये हो गया कि नहीं। तो वही यहाँ लिख दीजिएगा 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमको 25 यानी 25 इंटू क्या 5 गुने 5 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए ना, गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो यही बोल रहा था कि छोटी से छोटी संख्या वो अज्ञात करें जिसे गुना करने पर पूर्ण घन हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या ज्ञात करें, हम जान रहे हैं कि अगर हम 25 से में 5 गुने 5 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, आप लोग देख लिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, इसको आप लोग समझ लिए। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर समझ गए। चलिए 2 नंबर देखते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। इसका फैक्टर तोड़ देंगे। देखिए 2 नंबर जो दे रहे 243। तो चलिए अब तो 3 से ही जाएगा, ये 2 से जाएगा नहीं। देखिए 3 8 24, 3 कम 3, 3 से 3 दूना के 6, 2 बचा तो 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर इसको काटिएगा तो 3 3 का 9, इसको काटिएगा तो 3 कम 3, तो हमारा 243 बराबर कितना आ रहा है। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 को 3 आ रहा है ना, तो लिख दीजिए 1 2 3 3 हो गया ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि 3 गुने 3 यानी 3 को 3 पर 1 को 3 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 2 को बच रहा है, लेकिन यहाँ 3 को 3 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 ठो 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा पूर्ण घन। गुना करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग फैक्टर तोड़ लेंगे, जिसका जो कमी होगा मतलब 3 को समूह बनाने में जिसका अंक कम पड़ेगा संख्या, उसे गुना कर देंगे। तो वही तो हम कर रहे हैं। देखिए 3 गुने 3 हो रहा है, तो 3 को 3 पर 1 को 3 ले लें, लेकिन 2 को 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमको 3 को समूह बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 से गुना कर देंगे तो हो गया। अब फिर इसको वही बात को यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग 3 से गुना करने पर, यहाँ लिख दे रहे हैं 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। अब इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते, अतः पूर्ण घन के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ चाहेंगे तो लिख सकते हैं अतः 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, क्यों गुना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए 3 2 ठो हो रहा है, 1 तो 3 और दे देना, 3 के समूह में हो जाएगा, इसलिए 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 नंबर भी हो गया। चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसको देखिए, नोट करिए, मिटाएंगे इसको इसको मिटाएंगे हम, आप लोग नोट करिए, इसको मिटाएंगे हम, नोट करिए आप लोग। चलिए इसको वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देख रहे हैं इसका कितना नंबर है। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर, 1 2 तो हम लोग देख लिए ना। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं, 3 नंबर हम लोग देखते हैं इसका, 3 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया है 675 दिया है। चलिए 675 को करते हैं, इसको चलिए करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 675 को गुणनखंड आप करेंगे, तो 675 को जब आप गुणनखंड करेंगे तो 675 को चलिए गुणनखंड कर रहे हैं, तो 675 को गुणनखंड करिएगा तो 3 से ले जाइए ना, 5 से भी जा सकते हैं, 3 से ले जाएंगे। 3 गुना के 6, आई देखिए 3 गुना के 6, 1 बचा 3 5 15 हो गया ना। अब चलिए अब तो 3 से फिर जाएगा, देखिए 3 7 21, 1 बचा था 3 5 15, अब तो 3 से नहीं जाएगा, जाएगा अभी 3 गुना के 6 लीजिए, 3 गुना के 6, 1 बचा था 3 5 15, अब तो 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से लीजिए तो 50 25, 5 कम 5 हो। तब यहाँ लिख लीजिएगा 675 बराबर कितना, 3 गुने 3 गुने 3 गुना में कितना 5 गुना 5। तो देखिए 3 3 के समूह में हो रहा है ना, 3 के समूह में 3 हो रहा है, लेकिन नहीं 5 नहीं, 3 के समूह में 2 ठो 5 है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 ठो 5 से गुना कर देंगे तो नहीं होगा, 1 ठो 5 से गुना करने पर, इससे हम लोग गुना करने पर हो जाएगा ना पूर्ण घन के रूप में। तब लिख देंगे अतः 675 को 5 से
5 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। पूर्ण घन प्राप्त होगा। समझ गए ना? क्योंकि एक ठो 5 से गुना कर देना है तो 3 के पेयर में हो जा रहा है। अब चलिए एक ठो लास्ट बचा है 4 नंबर, इसको देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। 432 को देखिए, 432 को चलिए ले चल रहे हैं हम लोग। 4 नंबर आपका यहाँ बता दे रहे हैं 2 से, चलिए 2 से, तो देखिए 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 से 0 कट गया तो 2 8 16, क्योंकि 2 एकम 2 ऊपर से 2 अंक उतरता है तो यहाँ 0 उतरता है ना। अब चलिए अब इसको 2 पचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, फिर देखिए 3 नवा 27, फिर 3 तिरी का 9, 3 एकम 3। देखिए तो ये 432 बराबर क्या आ गया? 1 2 3 4, 4 को 2 आ गया ना, 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 आ गया, और 3 ठो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 ठो 3 आ रहा है। तो देखिए तो 3 को पर एगो ले लेंगे हम, आई 3 को पर एक ठो 3 ले लेंगे, यानी दोनों 3 3 के समूह में हो गया, लेकिन 2 अभी 3 के समूह में नहीं हो रहा है। तो 2 को 3 के समूह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 गुने 2 से गुना करना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 432 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 4 यानी 2 गुने 2 से गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। हो गया। अब 2 गुने 2 इसको करिएगा 3 के समूह में नहीं हो गया तो भी हो जाएगा। तो आप लोग का यही था 2 नंबर क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन था। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा, ठीक, कमेंट करके हमको बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। चलते हैं फिर, हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, 3 नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल का यही नाम है, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग जाइए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, कल मिलते हैं। कल हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन इसका देखेंगे, घन और घनमूल का।